नमस्कार। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा जमाकर्ताओं व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। दोस्तों, आज की सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या खबर निकलकर आई हुई है, आप लोग बड़ी उत्सुकता से जानना चाहते होंगे, तो हम आप सभी को लाइव दिखाएंगे। जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव हैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी। नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। लाइव हम आप सभी को दिखाएंगे कि आज की सुनवाई में यानी कि 5 सितंबर 2024 की सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आया है, उसकी पूरी खबर हम आप सभी को दिखाएंगे। आप में से जिन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है तो पूरी खबर को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए सीधा वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सहारा से भी कंटेम्प्ट केस में आज तीसरा दिन बहस चल रहा था और अभी जाकर के अंत हुआ है। आज की जो प्रमुख बातें हैं उसमें यह है कि सहारा को 10,000 करोड़ रुपया 3 महीना के अंदर जमा कराना पड़ेगा, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपया 10 दिन के अंदर जमा करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीना के अंदर वो 10,000 करोड़ रुपया नहीं जमा कराते हैं तो जो बरसोवा की जो उनकी प्रॉपर्टी का जो उन्होंने जो लिस्ट दिया है वो संपत्ति जब्त हो जाएगी। और सबसे एक अहम बात जो हम लोगों को पता भी नहीं था और अच्छा ही वक्त जो पता चल गया, एमडी बहेली का लिक्विडेशन की प्रक्रिया मुंबई हाईकोर्ट में जारी है, जो मामले एनसीएलटी में जा रहे हैं। तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने निर्णय लिया है कि एनसीएलटी में हम लोग भी बहुत जल्द अपील करने जा रहे हैं कि जो बिलिंग होगा उसका एमडी बहेली का और उसके जो पैसे आएंगे वो सहारा के जमाकर्ताओं को दिए जाए। उसके लिए हम लोग उसमें पिटीशन दाखिल कर रहे हैं और लिक्विडेशन की प्रक्रिया में हम लोग भी शामिल होने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात जो देश के लोग जानना चाह रहे हैं कि सहारा से भी कंटेम्प्ट विवाद में जो 25,000 करोड़ रुपये जो जमा करना था उसमें से 15,500 ही जमा किया गया था। बाकी रेस्ट अमाउंट पर जितना भी सहारा गिराते रहा कोर्ट में, लेकिन माननीय जज साहब सुनने को तैयार नहीं हुए। वो बोले कि नहीं, पूरा का पूरा आपको 10,000 करोड़ रुपया जमा करना ही पड़ेगा। हालांकि सेबी ने तो उसको इंटरेस्ट लगा करके 60 से ऊपर मांग दिया, लेकिन अभी उसकी बात नहीं हुई। अभी पहले कहा गया कि आप प्रिंसिपल जमा करो, तो प्रिंसिपल इनको 10,000 करोड़ जमा करना है। इनको राहत के तौर पर बस इतना ही मिला है कि 10 दिन में 1,000 करोड़ रुपया और 3 महीना में 10,000 करोड़ रुपया। ये तो रहा ये बात। अब लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि सहारा सेबी के विवाद में फंड अगर जमा होते हैं तो कोऑपरेटिव के मेंबर्स को क्या फायदा होगा। तो कोऑपरेटिव का मेंबर्स को फायदा यही होगा। आज भी कोर्ट रूम में एक छोटी सी बात उठी थी जिसमें कि 62,000 करोड़ रुपया का एक खुद ही मान रहे थे उनके वकील कि 62,000 करोड़ रुपया का लायबिलिटी कोऑपरेटिव का है। हालांकि इस पर कुछ बातें और भी उठती, लेकिन वो नहीं उठा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा सहारा से भी रिफंड खाते में जमा होंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि वो पैसा हमारे देश के कोऑपरेटिव के मेंबरों का है। जो असल बात कोर्ट में उठना चाहिए था कि रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का जो दिशा निर्देश आया था 2012 में जजमेंट था कि इसका आप भुगतान करो, और उसको ये लोग ऑटो कन्वर्ट कर दिए क्यूसोक और सोसाइटियों में, जो आज साफ झलक भी रहा था। अभी जज साहब उस पर नहीं बोलना चाहे हैं, तो उस पर जब बात हम लोगों की तरफ से आएगा तो उसमें सारा चीज़ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और उस समय जितना ज़्यादा फंड सेबी के अकाउंट में रहेगा वो देश के जमाकर्ताओं के लिए ही रहेगा। इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि 10,000 करोड़ जमा हो जाएगा, तो 25,000 ही ब्याज समेत है, 25 10 35 हो जाएगा। अगर सेबी और ज़्यादा वसूल सकता है और ज़्यादा अच्छा होगा। एमडी बहेली की लिक्विडेशन की प्रक्रिया जारी है, हमारा एनजीओ उनके साथ में टैग होने जा रहा है, उससे जो पैसा आएगा वो भी हो जाएगा। अगर 1 लाख सवा लाख करोड़ रुपया अगर किसी भी तरह से आ जाता है सेबी के फंड में, तो हमारे लिए बढ़िया है कि वो पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड पर लोग तो लेने आएंगे नहीं, और ये हम सरकारी फंड में जाने देंगे नहीं, तो फिर वो पैसा जाएगा कहाँ, वो निवेशकों को ही मिलेगा। सबसे अहम बात है कि इसकी सुनवाई बहुत देर अब नहीं होगा, बहुत जल्द सुनवाई होगा। 1 महीना के अंदर बाकी जितने भी आईए बचे हुए हैं और विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो सुनवाई होनी है वो 1 महीना के अंदर होगा। ये सब जैसा कि सभी सहारा पीड़ितों ने इस वीडियो को देख लिया होगा, आज जो था माननीय सुप्रीम कोर्ट में
फाइनल डिसीजन आना था, क्योंकि 3 दिन की डेट हम लोगों को मिली थी, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर। तीनों दिन काफ़ी गहनता के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। 3 जजेज बेंच के द्वारा सुनवाई हुई और क्या डिसीजन निकल कर आया तीनों दिन, तो तीनों दिनों की जानकारी आप लोगों ने देख लिया होगा। सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि भुगतान हम लोगों का अभी भी मिलना तय नहीं हो पाया है। भुगतान मिलना अभी भी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि सहारा और सेबी का जो केस है उसमें सहारा ने पहले तो झूठी अपनी चर्चाएं दिखाई कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है और हम अपनी प्रॉपर्टी की जो है सेलिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो सहारा की प्रॉपर्टी है जितनी, उसको हम बेच नहीं सकते हैं। तो सहारा की प्रॉपर्टी को लेकर जो भी केस लिस्टेड था कि उसके ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, तो भाई उसको तो क्लियर ही कर दिया कि आपके ऊपर कोई भी एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है। आप जब चाहें अपनी प्रॉपर्टी की सेलिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सेलिंग करके ही हम लोगों का पैसा वापस किया जाएगा, तो एकदम बात क्लियर है। अब ये तो स्वयं सहारा जो है डिसीजन लेगी कि हम निवेशकों का भुगतान किस प्रकार से करेंगे। खैर भुगतान होगा, ऐसा नहीं है, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, भुगतान होगा। जो कुशवाहा जी ने बात कही है, नागेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, थोड़ा धैर्यता के साथ रहें, भुगतान हम लोगों का पॉसिबल रूप से होगा, लेकिन बस कुछ समय की देरी और है। अब जो है जो कुछ भी निर्णय हो गया, तो कुछ बातों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी और गहनता के साथ में अपना डिसीजन लिया और सुनवाई भी अच्छी हुई। अब जो है सहारा और सेबी देखते हैं क्या उसके बाद जो है डिसीजन लेती है और भुगतान को लेकर क्या चर्चाएं होती हैं। वैसे हम लोगों का भुगतान कुछ दिनों में मिलना तय जरूर होगा। तो ये खबर आज जो कुछ भी थी वो हमने आप सभी को दिखा दी। खबर में कुछ है ही नहीं, अब सब लाइव आ जाता है। कुशवाहा जी ने जो कुछ भी था सब लाइव आप लोगों को पूरी जानकारी सही से दे दी, तो समझ गए होंगे आप लोग पूरी जानकारी को। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर विराम करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सहारा से रिलेटेड कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने से विलंबित ना हो। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।